जब लंका में गए तो हनुमान के पास कितनी शक्तियाँ थी, कितनी रिद्धियाँ सिद्धियाँ थी, आप सब पढ़ते होंगे। कितनी ताकत थी, कितनी बल थी, कितना बुद्धि थी, ये सब आप जानते हैं। कितना कौशल था, ये सभी जानते हैं। कितनी पीएचडी की डिग्रीज उनके पास रही होंगी, लेकिन उन्होंने जानते हो क्या कहा? उन्होंने कहा सीता जी से, राम दूत में मातु जानकी। ये कहा ना, रामायण में पढ़ते रहते, रामचरितमानस में, राम दूत में मातु जानकी। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपको अपने विद्यालय पे गौरव होना चाहिए। हम कहाँ के छात्र हैं? ये नहीं कि हम पीएचडी है, डिलीट है, ये परिचय नहीं। वो जहाँ डिग्री लगती होगी लगेगी, लेकिन जब आप लोग मिलेंगे तो कहेंगे हम कहाँ के छात्र हैं, कहाँ के पढ़े हुए हो भाई? तो जब कहेंगे सरस्वती विद्या मंदिर झारखंड कादीपुर है, तो मुझे वही ध्यान आता है कि परिचय जो है रामदूत में मातु जानकी। उस दृष्टि से आप सब लोग एकात्मता के सूत्र में फंस जाते हो। इसलिए इस विद्यालय के प्रति आपको गौरव की अनुभूति होनी चाहिए। मेरे बच्चों, हमारा सारा जो परिवार 2-3 निवेदन भी मैं करूँगा। अभी भारत माता की आरती, अभी हमारे बच्चों ने बताया कि भारत को भारत माता कहते हैं। दुनिया का कोई देश नहीं जिसको माता कहते हैं, केवल भारत ऐसा देश है जिसको माता कहते हैं। क्यों माता कहते हैं? क्योंकि आपको जान करके सुखद आश्चर्य होगा कि भारत को भारत माता के रूप में एक पर्सोनिफाई किया जा चुका है। महर्षि अरविंद जिनका फोटो, श्री अरविंद श्री माँ का फोटो यहाँ है, आप देखते होंगे। जिनके जन्मदिन पर देश स्वतंत्र हुआ था, उन्होंने उनका पर्सोनिफाई किया था, एक देवी के रूप में उन्होंने देखा था। और ये देवी शिवकोट की देवी इतनी बड़ी देवी है, और हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हमको इस देश की जो, इस देश को जिसको हम भारत माता कहते हैं, उसकी संतान होने का गौरव प्राप्त है। मेरे प्यारे बच्चों, केवल ये इसलिए नहीं कि हमारे देश को समृद्ध होना चाहिए, अपने लिए नहीं, हर देश को अपने लिए समृद्ध होना चाहिए, लेकिन भारत देश को समृद्ध इसलिए होना चाहिए, पूरी वैश्व मानवता का भविष्य भारत पर निर्भर है, क्योंकि ये आध्यात्मिक देश है। और कहते हैं कि जो प्राचीन जो हमारे देश है, जो पश्चिम के देश, जो भौतिक रूप से इतने समृद्ध हैं, जिनका जो है आप समझ लीजिए अमेरिका जैसा देश, वो लड़ाई करवाता रहता है। क्यों लड़ाई करवाता रहता है? ताकि वो हथियार बनाए और हथियार की बिक्री हो। दोनों को लड़ाई करा दो तो हमारे हथियार बिक्री होगा, और जब वहाँ नुकसान होगा तो फिर भरपाई करने के लिए हम जो है अपने लोगों को रोजगार देंगे। तो ठीक ये चीज़ जो है भारत के साथ नहीं। भारत एक ऐसा देश है, कभी तो इस लूटर नहीं रहा, कभी भी ये देश किसी को लूटा नहीं है, किसी जमीन पर कब्जा नहीं किया है। और अगर इसने किसी देश को कुछ बनाया है तो ये नहीं किया कि वहाँ पे जाकर के हम शासन करें। कंबोडिया का नाम सुना होगा, कंबोडिया को कोमज ऋषि ने बनाया था, वहाँ पे शिक्षा दीक्षा दी थी, लेकिन जब रहने की बात आए पहले नहीं, आप लोग रहिए, मैं जाता हूँ अपने देश। रामचंद्र जी लंका पे विजय किया, वो कहा गया कि आप यहाँ शासन रहिए, उन्होंने कहा नहीं, जननी जन्मभूमि स्वर्गादर करिए से, कि हमारी जन्मभूमि जो है वहीं हम जाएं। और उन्होंने विभीषण को अपना लंका का राजा बना दिया। तो ये हमारी एक परंपरा है कि हम शक्तिशाली हैं, और कुछ समय तक जैसे लगता है हम अपनी शक्ति को भूल गए थे। इसी वजह से इस देश को मुगलों ने शासन किया, अंग्रेजों ने शासन किया, लेकिन जब हम सचेत हुए तो वही अंग्रेज जो है भाग गए, वही मुगल जो भाग गए। और कितना भी कोई कहे, लेकिन मुगलियत और अंग्रेजियत कुछ हद तक अभी इस देश में बची हुई है, और वो जो बची हुई है उसको भी दूर करने की आवश्यकता है। और वो दूर कैसे करेंगे? अगर हम अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे, हम अपने सनातन धर्म के अनुसार चलेंगे, हम अपने भारतीय धर्म के अनुसार चलेंगे, तो इसमें दुनिया की हर समस्या का समाधान अपने देश में है, अपने राष्ट्रीयता में है। और राष्ट्रीयता भी एक अवतार है, इस देश के आभासी है। ये गणतंत्र दिवस हमें अभी भी सिखाता है कि हमें इस राष्ट्र की, इस भूमि की एक पूजा करना चाहिए, माता के रूप में या भगवान के रूप में, देवी के रूप में पूजा करना चाहिए। एक में घटना होता है, एक मूल